अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पाइथन में डिक्शनरी के बारे में जानेंगे। पाइथन में डिक्शनरीज क्या है, तो डिक्शनरी के बारे में कुछ ही कमेंट्स हैं, इसको देखते हैं। पहले, डिक्शनरी वर्क समथिंग लाइक अ लिस्ट बट इंस्टेड ऑफ सिंपल सीरीज ऑफ थिंग्स, डिक्शनरी इज ए सीरीज ऑफ पेयर्स ऑफ थिंग्स। डिक्शनरी लिस्ट की तरह ही काम करता है, लेकिन डिक्शनरी में हमारे पास एक पेयर्स ऑफ थिंग्स होती है। मतलब हर पेयर में एक की होता है और हर की के अगेंस्ट एक यूनिक वैल्यू होती है। लाइक इस एग्जांपल में आपने देखी कि जो इसमें की है ये फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ये की है, और इसकी जो स्पेसिफिक यूनिक वैल्यू है तो इसकी है डेविड इलीट फॉर एग्जांपल। क्लियर। कुछ कमेंट्स और भी है, लाइक सिमिलर टू लिस्ट बट इन लिस्ट वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड इन डिक्शनरी वी यूज कर्ली ब्रैकेट। क्लियर। नाउ the big difference between list and dictionary: in list each chunks is one thing, clear, while in dictionary each chunks is a pair of keys and value. इसमें हर एक चंक्स में एक की होता है और एक स्पेसिफिक इसकी यूनिक वैल्यू होती है डिक्शनरी में। क्लियर। नाउ दैट इन की इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ कॉलन इन द डिक्शनरी एंड इज क्लोज इनसाइड द कोटेशन मार्क. And last but not the least, note that variable name is singular not plural. Clear. तो यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल लेता है तो डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पर मैं इसमें स्टोर करता हूँ फॉर द टाइम बीन। यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट नेम, ये हमारे पास फर्स्ट की है, और की कोटेशन मार्क के बाद यहाँ पर कॉलन नो, इसके बाद मैं इसकी स्पेसिफिक वैल्यू लिखूँगा लाइक मंसूर। क्लियर। तो ये हमारे पास एक की हुआ, की के बाद कॉलन और इस की के एक स्पेसिफिक यूनिक वैल्यू है। इसके बाद एक और पेयर लेते हैं लास्ट नेम। क्लियर। और इसमें मैं रखूँगा जान। एक दूसरा पेयर बन गया। तीसरा पेयर ये है कि मतलब मैं यहाँ पर लिखूँगा एड्रेस और कोटेशन मार्क के बाद कॉलन, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिखूँगा। क्लियर। नाउ इसके बाद कॉमा, एक और पेयर लेते हैं फ़ोन नंबर और सेल नंबर। क्लियर। तो सेल नंबर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग ये हमारे पास क्या है, एक इमेजिनरी सेल नंबर है हमारे पास। क्लियर। नाउ एक और पेयर मैं भी लेता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ लेट्स से वेरीफाइड। तो वेरीफाइड जो यूज़र है ये भी ट्रू मैं लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्लियर ट्रू। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, एक डिक्शनरी बन गया। अब इस डिक्शनरी को मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा। इसको प्रिंट करते हुए देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट आता है। तो प्रिंट करने के बाद आप देखिएगा कि हर एक की एक स्पेसिफिक वैल्यू है। ये हमारे पास की वैल्यू। क्लियर। अब अगर इस डिक्शनरी की मैं लेंथ देखना चाहूँ, लेन ऑफ दिस स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लियर लेंथ स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, इसकी मैं लेंथ देखना चाहूँ तो इसकी लेंथ क्या है, 5 है, कि मतलब इसमें 5 पेयर्स है। क्लियर। नाउ अगर इसकी मैं टाइप देखना चाहूँ कि इसकी क्लास क्या है, टाइप ऑफ दिस स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, तो इसकी क्लास आपने यहाँ पर देखना है कि इसकी क्लास ये है, इसकी क्लास डिक्शनरी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने की और वैल्यूज़ में की जो पेयर्स है इसमें हमने इसको मेंशन किया है। क्लियर। नाउ अगर हम इस जो हमारे पास ये स्टूडेंट डेटा है इसमें अगर मैं चाहूँ कि जितनी भी की है मैं सिर्फ इनको सेपरेट करना चाहूँ या जितनी भी वैल्यूज़ है इसको सेपरेट करके देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर मैं इसको एक वेरिएबल में फर्स्ट लेता हूँ लाइक डिक्शनरी अंडरस्कोर कीज। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट व्हाट। आपने यहाँ पर लिखना है कि स्टूडेंट जो पहली जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट, आपने यहाँ पर कीज़ लिखना है, कीज़ का अपनी पैरेंथेसिस आपने डालनी है। क्लियर। अब इसको प्रिंट करने के बाद देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट आता है। तो आपने देखा कि जिसमें जितनी भी कीज़ है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सेल नंबर एंड वेरीफाइड, ये इसकी कीज़ है। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पर इस डिक्शनरी की जितनी भी वैल्यूज़ है वो देखना चाहता हूँ कि इस डिक्शनरी में जितनी भी वैल्यू वो इकट्ठे यहाँ पर प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट
एंड स्टूडेंट, सेम जिस तरह हमने वो पहले की वाले कि स्टूडेंट डेटा डॉट यहाँ पर मैं लिखूँ वैल्यूज़ क्लियर, और इसको पैरेंथेसिस में अपनी फंक्शन में क्लोज कर लेते नो। इसको प्रिंट करने के बाद देखते हैं कि इसकी जो डिक्शनरी की वैल्यू है वो है मंसूर जान पाकिस्तान इस पूर्ण नंबर एंड दिस वेरीफाइड ट्रू क्लियर। तो ये कीज़ और ये वैल्यू है हो गई। अब हम अगर एक्सेस करना चाहिए इस डिक्शनरी की मुख्तलिफ आइटम्स को क्लियर, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपली, यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंपली स्टूडेंट क्लियर अंडरस्कोर डेटा, और इसको मैं इक्वल कर लेता हूँ लाइक लेट्स से मैं यहाँ पर इसको अपडेट करना चाहूँ लाइक मैं ये चाहता हूँ कि जो लास्ट नेम है इस हमारे इस डिक्शनरी में, ये जो लास्ट नेम है ये जान है, मैं इसको खान करना चाहता हूँ क्लियर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लास्ट नेम एंड इसको मैं इक्वल कर लूँगा व्हाट, आपने यहाँ पर लिखना है खान क्लियर। अब अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें प्रिंट स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको प्रिंट करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जो लास्ट नेम है, अब लास्ट नेम पहले जान था अब खान बन गया क्लियर। तो ये तो मतलब हम एक डिक्शनरी में अगर जितनी भी आइटम है इसको रिप्लेस करना चाहे तो ये इसका एक तरीका है। अब हम अगर इसको अपडेट करना चाहे इस अपनी डिक्शनरी को, तो इसको किस तरह अपडेट करने, सेम स्टूडेंट जो हम पहली वाली जो हमने वीडियो देखी, मतलब जो लिस्ट था टॉपर्स था या मतलब सेट था, उसमें हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो आई टिप पर आप लोगों को उस वीडियो का लिंक नज़र आ जाएगा। आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्लियर। तो स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा एंड यहाँ पर मैं इसको इक्वल कर लूँगा मैं इसको अपडेट करने डॉट अपडेट। तो अपडेट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा लाइक मतलब मैं एक और कीज़ और एक और पेयर इसमें ऐड करना चाहूँ, तो इसमें यहाँ पर मैं लिखूँगा लाइक कर्ली ब्रेसेस एंड कोटेशन मार्क, मैं यहाँ पर जेंडर लिखूँगा कि यहाँ पर एक जेंडर की भी एक की और इसकी एक स्पेसिफिक यूनिक वैल्यू ऐड हो, लाइक इसमें मैं मेल ले लेता हूँ क्लियर। तो मतलब हमने इसको अपडेट किया किसको, अपनी डिक्शनरी को। अब अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ कि प्रिंट व्हाट स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, और इसको देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा होगा कि इससे क्या रिज़ल्ट एनालाइज होता है क्लियर। तो अब आपने देखिए कि मतलब फर्स्ट नेम मंसूर, लास्ट नेम खान, एड्रेस ये, सेल नंबर दिस वन वेरीफाइड एंड जेंडर एट द एंड हमने इसको ऐड किया कि एक और पेयर है जिसमें जेंडर और मैरिज की एक वैल्यू है क्लियर। नाउ सब कुछ तो हो गया, अब रहना क्या है। अगर हम इस जो डिक्शनरी इसको डिलीट करना चाहिए तो सिंपली हमने यहाँ पर लिखनी है, हमने और जो पहली वीडियो है हमें आपको दोबारा मेंशन करना चाहिए, हमने पॉप भी देखा, हमने क्लियर भी, हमने रिमूव की मेथड भी देखी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को सिंपल एक मेथड दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ पॉप की तरीके से, सो स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट पॉप, और पॉप में मैं लिस्ट से चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम पे जो भी की है इसको मैं इसको डिलीट करना चाहूँ क्लियर। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा फर्स्ट नेम एक की है। अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ पॉप के ज़रिए, तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इसको लिखूँगा प्रिंट और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेम स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा। अब इसको प्रिंट करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट नेम यहाँ से क्या हुआ, ये पॉप के ज़रिए से रिमूव हो गया क्लियर। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह कर सकते हैं। आप लोग अभी जान चुके हैं कि मतलब पॉप, रिमूव या क्लियर जितनी भी जो फंक्शन है पाइथन में, आप इसको इजीली इसमें इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक और भी सिंपल ट्रिक है, लाइक मैं इसको डिलीट करना चाहना हूँ तो मैं डिल लिखूँगा और डिल के बाद जो भी वेरिएबल मैंने पहले ही डिक्लेयर किया है इसको मैं इसकी बाद लिखूँगा। तो डिल स्टूडेंट डेटा, तो इससे क्या होगा, जितने भी मतलब हमारे पास जो डिक्शनरी है वो सारे का सारा क्या होगा, डिलीट होगा। अगर इसको प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ देखूँ कि स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा को प्रिंट करने के बाद आपको ये मैसेज आएगा कि ये जो मतलब ये जो डिक्शनरी है स्टूडेंट डेटा के नाम से ये तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, मतलब हमारे पास इस किस्म की कोई भी डिक्शनरी मौजूद नहीं है। तो इसको प्रिंट करने के बाद देखते हैं
तो उसने देखा कि मतलब नेम एरर, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट डाटा इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज इस फंक्शन ने ऑलरेडी इसको डिलीट किया है। क्लियर। तो ये थी आज की सिंपल वीडियो डिक्शनरी बेसिक्स के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। क्लियर। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।